हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे इस खूबसूरत से दिन के साथ जो कि हमारा शुरू हो चुका है। आपका भी कुछ दिन गुज़र गया होगा या तो शुरू हो रहा होगा या ख़त्म हो चुका होगा या आप कुछ न कुछ दिन में कर चुके होंगे। तो जी मैं अपने दिन की शुरुआत नाश्ता बनाने से करती हूँ, क्योंकि नाश्ता दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है। नाश्ता जो होता है वो हमेशा हेल्दी करना चाहिए। मैं बेशक हेल्दी नहीं करी लेकिन आपको करना चाहिए। तो जी मेरा पैगाम उन ख़वातीन के लिए भी है जो कि सुबह उठ के अपने कामों में लग जाती हैं और उन्हें इस चीज़ का होश नहीं होता कि उन्हें भी कुछ खा लेना चाहिए। तो जी आप मेरी प्यारी बहनें सुबह उठा कीजिए, उठ के सबसे पहले नाश्ता किया कीजिए, क्योंकि नाश्ता जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये हमें बहुत एनर्जी देता है और फिर हमारा सारा दिन बहुत एनर्जेटिक गुज़रता है, क्योंकि आपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम करने होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ निभानी होती हैं, क्योंकि आपके बगैर तो सब कुछ अधूरा है। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं अपने नाश्ते में। नाश्ते में हमने बनाया है ऑमलेट और इसके बाद मैं बनाऊँगी फ्राई एग और साथ में बनाऊँगी चाय, क्योंकि चाय के बगैर तो हमारा नाश्ता अधूरा है। इतना बड़ा एग पता नहीं ये चिकन का है भी कि नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें इसे खाना पड़ेगा। ओह! ये तो टूट गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हम छोटे बच्चों की तरह ये नहीं कहते हैं कि मेरी योग टूट गई है या ख़राब हो गई है, क्योंकि सुनने में यही मिलता है कि टूट गई तो खानी है। तो कोई बात नहीं, अब बच्चे आके कहते हैं कि मम्मा आपने योग को क्या किया, मेरी योग ख़राब कर दी, लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं। चलिए जी इसको एक साइड पे रखते हुए अब हम अपने टोस्ट को करते हैं गरम। अच्छे से इसको टोस्ट करते हैं और हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। अब हम आ चुके हैं दोपहर का खाना बनाने के लिए किचन में। दोपहर को आज खाने में बनाई है मैंने कीमे वाली रोटियाँ। आप भी बनाते होंगे, बहुत मज़े की बनती होंगी यकीनन, क्योंकि कीमे की रोटी वाक़ई बहुत मज़े की बनती है। तो मैं बनाती हूँ इसे 2 पेड़ों से, पहले 1 पेड़े से बनाती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि 2 पेड़ों से ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। मैं ज़िंदगी में हमेशा इस चीज़ के पीछे भागती रही कि कौन-सी चीज़ें ज़्यादा क्रिस्पी किस तरीके से बनती हैं। तो उसके लिए मैंने एक्सपर्ट्स की राय ली, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार इसी तरह ज़िंदगी में भी हमें कुछ ऐसे ही लोगों से राय लेनी चाहिए जो कि उन हालात से गुज़र चुके हों। आप मुझे अपनी राय में बताएँ कि किसी ऐसे बंदे से राय लेना जिसको उसके बारे में पता ना हो, वो ठीक है, या किसी ऐसे बंदे से राय लेना जिसको उसके बारे में पता हो? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मैरिड हूँ तो मैं अपने किसी ऐसी बहन को जो मुझसे शादी के मतलब कुछ पूछे, मैं उसको राय दूँ कि यार इस तरह कर लो या इस तरह कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है, या किसी ऐसे बंदे से राय लेके जो कभी मैरिड नहीं हो उसको मैं कहूँ कि यार बताओ मेरी ज़िंदगी में ये मसला है, मुझे किस तरह से इसको सॉल्व करना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक बंदा जिसे रोटी बनानी आती है, उसको उसका एक्सपीरियंस है, उससे पूछना कि यार रोटी कैसे बनती है, और किसी ऐसे बंदे से पूछना जिसने कभी रोटी बनाई ही नहीं, उसे कहो कि यार मैंने रोटी बनाई, मेरी सही नहीं बनी, अब मुझे बताओ किस तरह बनती है। अब मेरी मिसालें भी जो है ना वो खाने-पीने के इर्द-गिर्द होने लगी, मैं क्या करूँ? खैर इस बात को साइड पे रखते हुए हम वाक़ई सीरियस बात पे बात कर रहे हैं। कुछ समझने की कोशिश करते हैं ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ीज़ को। तो क्या वाक़ई ऐसा होता है कि आप एक ऐसे बंदे से जो एक्सपीरियंस्ड हो उससे पूछना, हाँ, वो एक बात अलग है कि कई लोगों की ऑब्ज़र्वेशन बहुत अच्छी होती है और कई लोग ज़िंदगी को बहुत करीब से देखते हैं, बड़ी बारीकी से देखते हैं। उन्हें पता होता है कि यार वो उससे ना गुज़रे हों लेकिन उन्होंने दूसरों के तजर्बे देखे हों, बड़ी करीब से देखे हों, उनके बारे में मैं बात नहीं कर रही, क्योंकि वो तो वाक़ई फिर एक अलहदा केस हो जाएगा या एक बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन किसी एक ऐसे बंदे से राय लेके अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फ़ैसले ले लेना जो आपके लिए गलत साबित हों बाद में, उससे बेहतर यही है कि आप किसी ऐसे बंदे से अपनी राय लें जो कि ज़िंदगी में उन हालात से गुज़र चुका हो। तो चलें जी, ये मेरी सोच थी, मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी हमारे 6 फ्रेंड्स थी हम, हमारा एक ग्रुप होता था। तो उसमें से क्या हुआ कि एक फ्रेंड की हमारी शादी हो गई। तो अब उसकी शादी होगी तो वो बेचारी की, जैसे आपको पता है इनिशियल ईयर्स में होता है थोड़ा-थोड़ा, इनिशियल ईयर्स क्या डेज़ होते हैं, उसके तो अभी डेज़ ही थे।
تو وہ آتی تھی، آ کے بیچاری بتاتی تھی کہ میرے ساتھ یہ ہوا، یا مجھے اس طرح بولا، مجھے اس طرح ٹونٹ کیا، یا اس طرح ہوا. تو ہم اس ٹائم بڑے کہ نہیں یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی کس طرح اس طرح آپ کو کہہ سکتا ہے، اس طرح آپ کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے یا آپ کا یہ ہوتا ہے، تو آپ کی کچھ پرائیویسی ہوتی ہے، آپ کو کیوں نہیں دیتے ہیں. تو ہماری یہ رائے ہوتی تھی. لیکن اب جب میں میرڈ ہوں، کچھ حالات مطلب زندگی کے ساتھ ہم بڑے ہو گئے، میچور ہو جاتے ہیں، پھر یار سمجھ آتی ہے کہ نہیں یار اس کو اگر اس ٹائم اس طریقے سے بھی ہینڈل کر لیتے تو شاید ٹائم تھوڑا اچھا گزر جاتا، تھوڑا بہتر گزر جاتا. لیکن تھینکس ٹو گاڈ کہ ہم اس ٹائم پہ بھی تھوڑے میچور تھے، اس لیے اس چیز کی نوبت نہیں آئی کہ ہم نے الٹے سیدھے اس کو کوئی مشورے نہیں دیے. اور وہ تھوڑی خود بھی سمجھدار تھی، کیونکہ اس کی ظاہری بات ہے اس نے بھی ہم سے تو وہ بس شیئر کرتی تھی، کیونکہ شیئر کرنا ایک اچھی بات ہے، اس نے دل ہلکا کرتی تھی. لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ ہم سے اس ٹائم پہ کچھ ڈیسیژن مانگتی تھی یا ہم سے یہ کہتی تھی کہ نہیں مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں، اب اس کا الٹا سیدھا کیا کروں. خیر، تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ دیکھ کے سوچ سمجھ کے ایسے بندے سے مشورہ لینا چاہیے جو آپ کو لگے کہ یار یہ میرے ساتھ سنسیئر ہے، اس سے مشورہ لینے کے بعد میری چیز مزید خراب نہیں ہوگی بلکہ بہتری کی طرف جائے گی. تو زندگی میں تھوڑا سا سیف رہنا چاہیے، ہر کسی سے اپنی ہر بات شیئر کر لینی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہو، لیکن اتنے کانوں کے کچے نہیں ہونا چاہیے کہ ہر کسی کی بات اپنے دل میں دماغ میں رکھ کے اور اس کی وجہ سے آپ اپنی ساری زندگی کی چیزوں کو خراب کر لیں یا ڈسٹرب کر لیں. اسی کے ساتھ جی یہ ہماری گوبھی آئی تھی، میں نے کہا رات کے ٹائم پہ بنا لوں، صبح میں مجھے اس کو بنانے میں ایزی رہے گا، کیونکہ سردیوں کی سبزیاں تھوڑی ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہیں، ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں، ذرا ٹائم لیتی ہیں بننے میں. تو میں ان کو رات کو ہی بنا کے رکھنے لگی ہوں تاکہ صبح جب میں پکاؤں تو مجھے ایزیلی یہ بنی بنائی مل جائے. اس کے ساتھ آئی ہوپ سو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں، اور مجھے اپنی رائے میں بتائیں کہ کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے جیسا مجھے لگتا ہے. اگر نہیں تو پھر اگر آپ کو ایسا نہیں لگتا تو پھر آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کیونکہ جی تجربے اسی طرح ہی بڑھتے ہیں اور ہمارے ایکسپیرینسز اسی طرح ہی زندگی میں ہم اسی طرح ہی بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر، کسی کو سن کے، کسی کو سمجھ کے، اور اسی طرح ہماری زندگی گزر جاتی ہے. تو جی گوبھی بنی جا رہی ہے. کبھی میری سپیڈ زیادہ ہو رہی ہے، کبھی میری سپیڈ کم ہو رہی ہے گوبھی بناتے ہوئے، کیونکہ گوبھی جو ہے وہ مجھے گوبھی لگ رہی ہے. ابھی تو سردیوں کی شروعات بھی نہیں ہوئی تو یہ گوبھی شروع ہو گیا سیزن. اب تو ماشاءاللہ سے پوری سردیاں ہی یہ بنتی رہنی ہے. چلیں جی، اس کے ساتھ اب ہم نے رات کے لیے اپنی چائے بنائی اور اب ہم ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. چائے بن گئی ہے میری.